एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को चेंज करने वाली है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने दिमाग को और कंप्यूटर को जोड़ दिया है। सोचिए कि आप आयरन मैन की तरह जैसे आग रिएक्टर अपने अंदर डालते हैं, वैसे ही कुछ चिप अपने दिमाग के अंदर डालकर उस चिप की मदद से आप सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कंट्रोल कर पाए। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी अब बन चुकी है और इसको बनाया है एलॉन मस्क के न्यूरालिंक कंपनी ने। आपने न्यूरालिंक के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम न्यूरालिंक के बारे में एकदम डिटेल से जानेंगे और आपको एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूरालिंक क्या है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसकी प्रिकॉशंस और इसके जो नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूरालिंक क्यों बनाई जा रही है? न्यूरालिंक इसलिए बनाई जा रही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है वैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो रही है और ये तो 100% पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा एआई जरूर बनाएगा जो कि इंसानों को भी डोमिनेट करने की ताकत रखेगा। और इनसे ही बचने के लिए अगर हम हमारी ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज को इतना ज्यादा इंप्रूव कर दे कि वो कंप्यूटर के साथ compete करने के लायक हो जाए तो ही हम बच पाएंगे। अगर हम हमारी ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाए, अगर हमने उनको और इंप्रूव नहीं किया तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं लड़ पाएंगे। और यही बेसिक रीजन है जिसकी वजह से एलॉन मस्क ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये न्यूरालिंक का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। न्यूरालिंक में और भी ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमंस को बहुत ज्यादा मदद करेगी। जैसे वो ह्यूमंस जो कोई डिसेबिलिटीज से जूझ रहे हैं, जिसको अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम है, जिनको मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम है, जिसका कोई बॉडी पार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसके लिए न्यूरालिंक का इन्वेंशन हुआ है। ये चिप आपके दिमाग में इंटीग्रेट होकर, आपके नर्वस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर, आपकी जो भी डिसेबिलिटी वाला पार्ट होगा वहां तक सिग्नल भेजकर आपके उस पार्ट को रिपेयर करने की ताकत रखती है। इसलिए न्यूरालिंक को इंसानियत के लिए बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा लेस क्या होता है? हमने बहुत बार टर्मिनेटर जैसी मूवी देखी है जिसके अंदर आधा जो पार्ट होता है वो होता है इंसान का और आधा जो पार्ट होता है वो होता है मशीन का। अब ये चीज क्या है? अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ऐसी डिजिटल या कोई ऐसी मैकेनिकल चीज को इंस्टॉल करते हैं जिसकी मदद से हम हमारी ह्यूमन की कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, ऐसी डिजिटल आर्म्स हैं, डिजिटल जैसी कोई भी चिप वगैरह हमारी बॉडी के अंदर हम डालते हैं और वो चिप हमारी बॉडी की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देती है। जैसे बहुत बार ऐसे टीवी शोज के अंदर भी आपने देखा होगा कि किसी की आंख की जगह कुछ ऐसी आंख होती है जो जूम कर सकती है, कुछ ऐसी डिजिटल चीजें होती है। तो अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी को कोई भी ऐसी चीज इंस्टॉल करके हमारी बॉडी में बढ़ा देते हैं तो वो होता है न्यूरालिंक्स। आपने बहुत बार टीवी शोज वगैरह में भी देखा होगा कि सपोज किसी की आंख होती है, उसकी आंख चली जाती है और वह उस आंख को ऑपरेशन से रिप्लेस करवा के एक ऐसी डिजिटल आंख लगाता है जो हर जगह बहुत जल्दी जूम कर सकती है, जैसे कोई कैमरा जूम करता हो। तो अब वो आंख कैमरे की तरह जूम कर रही है, तो उसने ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटीज को बढ़ा दिया है, तो उसको एक न्यूरालेस कहेंगे। और न्यूरालेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटीज को काफी गुना ज्यादा बढ़ा देगी और इस न्यूरालेस के प्रिंसिपल पर ही काम करता है न्यूरालिंक। अगर हम हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूरालेस इंस्टॉल करते रहे तो हमारी मल्टीपल सर्जरीज होगी जिसमें हमारी डेथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब उसको ही प्रिवेंट करने के लिए न्यूरालिंक ने एक ऐसी चिप बनाई है जो एक बार आपकी ह्यूमन बॉडी की आर्टरी के अंदर इंसर्ट हो जाएगी और वो ब्लड के फ्लो के साथ पूरी बॉडी में इंटीग्रेट हो जाएगी। इसका अलग सॉफ्टवेयर होगा जो कि एंड्रॉइड ऐप वगैरह से कंट्रोल किया जाएगा और हम एक चिप के द्वारा हमारी ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटीज को बढ़ा पाएंगे। करते हैं कि जो न्यूरालिंक है वो हमारी ब्रेन की स्पीड को किस हद तक बढ़ा सकता है। हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट लेता है, जो कि हमारी आंख कान जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वहां से इनपुट लेता है और उसका आउटपुट कैलकुलेट करके हमें हमारे दिमाग में सीन की तरफ बता देता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। एलॉन मस्क के हिसाब से हमारा जो इनपुट लेने की ताकत है, यानी जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, हमारी जो इनपुट लेने की जो ताकत है वो काफी ज्यादा फास्ट है। हम एक बार में काफी ज्यादा चीजें देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग उसका आउटपुट कैलकुलेट करने में टाइम लगाता है वो बहुत ज्यादा स्लो है। और इतना स्लो आउटपुट
हमारी बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपेबिलिटीज को स्लो कर देता है। और इस चीज़ को फिक्स करने के लिए और इस आउटपुट को फास्ट करने के लिए हमारे दिमाग में अगर हम हमारा सिम्बायोटिक कर ले, यानी अब अगर हमारे ह्यूमन और मशीन को कंबाइन कर एक सिम्बायोसिस इंटरफेस बना दे जो सीधा हमारे सेरिब्रम कॉर्टेक्स को टारगेट करेगा, तो हमारा जो आउटपुट की पावर होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा जो इनपुट आउटपुट जो सोचने का तरीका है, जो सोचने की स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा हर काम हम बहुत ज़्यादा फास्ट खत्म कर पाएंगे। चीज़ होना न्यूरालिंक की मदद से संभव है। कि हमारे जो ब्रेन में न्यूरालिंक कैसे लगेगा। अगर हम न्यूरालिंक के बारे में ढंग से बात करें तो इसकी जो साइज है वो हमारे ह्यूमन हेयर से भी काफी ज्यादा पतली है और इसको दिमाग के जो पार्ट्स है, मतलब दिमाग के अंदर जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स के जो बीच में गैप्स होते हैं, वहां पर इनको इम्प्लांट किया जाएगा। और हर एक न्यूरालिंक के अंदर 1024 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स है जो कि काफी ज्यादा पतले हैं और इसकी जो नीडल साइज है वो आप एक कॉइन के साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि काफी ज्यादा पतली है। तो ये क्या करेगा कि आपका जो स्कल होगा उसका एक हल्का सा पार्ट होल कर आपके स्कल जो है, जो आपकी हड्डी होती है ब्रेन की, उसमें एक हल्का सा होल कर वहां पर ये इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देगा। जब इनिशियली ये चीज डेवलप हो रही थी तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे कान के पीछे जाके कैरेक्टर कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अब जो 2020 में लेटेस्ट डिजाइन जो कि इसको और अपग्रेड करके निकाला एलोन मस्क ने, उसमें इसने इसको एक कॉइन साइज में कर दिया है जो कि काफी ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि उसमें आपको इतने सारे वायर निकालने पड़ रहे थे अपनी स्किन से, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी वायर निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके न्यूरालिंक दिमाग में लगा हुआ है या नहीं। ना तो आपको अपने हेयर को शेप करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई ज्यादा से ज्यादा वो चीरा लगाने की भी जरूरत नहीं है, यानी ये फटाफट काम हो जाएगा और ये खाली 45 मिनट्स लेगा और 45 मिनट्स में न्यूरालिंक आप सक्सेसफुली आपके ब्रेन में अप्लाई हो जाएगा, जो कि सिर्फ एक जनरल एनेस्थीसिया देकर होगा। अब ये जो ऑपरेशन है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर्स करेंगे या कौन करेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव ऑपरेशन है। अगर इसमें इतनी सी भी गड़बड़ होगी तो आपके ब्रेन में क्लॉटिंग हो सकती है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए न्यूरालिंक ने डिजाइन किए इनके स्पेशल रोबोट्स जो कि 45 मिनट्स के अंदर सक्सेसफुली सर्जरी कंप्लीट कर देंगे और दिमाग के एकदम प्रिसाइज पॉइंट पे न्यूरालिंक को डाल देंगे। ये जो डिवाइस होगा ये चार्जेबल होगा और हर इलेक्ट्रोड के अंदर इसमें 1024 अलग अलग लिंक्स होंगे, यानी अलग अलग पतले पतले जो हेयर से भी पतले पतले वायर्स होंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो हेयर और उस वायर के बीच में कंपैरिजन। तो ये जो होने वाला है पूरा रोबोट द्वारा किया जाएगा और ये लगने के बाद आप इसको चार्ज भी कर सकते हो और इसकी जो बैटरी लाइफ होगी वो होगी 1 डे की। तो ये तो है न्यूरालिंक के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और ये जो है ये इसका वर्जन 1 है, यानी फ्यूचर में इसको कितना अपग्रेड किया जाएगा अभी किसी को नहीं पता। इसकी जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, इसमें कुछ भी वृद्धि हो सकती है। लेकिन इसका मेन मकसद हमेशा यही रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमंस को बचाना, जो कि प्राइमरी है इस कंपनी का जो मोटिव है, जो ह्यूमंस को बचाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और ये तो है न्यूरालिंक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ये कैसे अप्लाई किया जाएगा। करते हैं कि न्यूरालिंक का क्या टेस्ट हो चुका है कहीं या नहीं। न्यूरालिंक का हाल ही में टेस्ट है वो पिग्स और कुछ एनिमल्स के ऊपर हुआ है, जो कि रैट या पिग्स दोनों पे टेस्ट हो चुका है, जो कि 2020 में भी लेटेस्ट वीडियो जो एलोन मस्क ने निकाली थी उसमें इसने पिग पे टेस्ट किया था और ये सक्सेसफुली पिग में काम कर रहा था। 3 पिग्स को लिया गया। पहला पिग था जिसके अंदर न्यूरालिंक नहीं था, जो कि एकदम हेल्दी पिग था। दूसरा पिग था जिसके अंदर न्यूरालिंक लगा के हटा दिया गया था और तीसरा पिग था जिसके अंदर न्यूरालिंक लगा हुआ था। और जिस पिग में न्यूरालिंक लगा हुआ था वो एकदम सक्सेसफुली वर्क कर रहा था। उसका वो जिस चीजों को छू रहा था वो ब्रेन से सिग्नल होते हुए सीधा कंप्यूटर तक जा रहे थे और वो सारे एक बीप फॉर्म में बज रहे थे, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। लेकिन ये प्रूव करता है कि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली वर्क करती है और FDA से अब तो इसको ह्यूमन ट्रायल्स का भी परमिशन मिल गया है और इसकी ह्यूमन ट्रायल्स भी चालू हो चुकी है। और जैसे जैसे ये चीज टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहेगी, जब तक ये मार्केट में आएगी इसकी रेट काफी ज्यादा हाई होगी। लेकिन एलोन मस्क ने कंफर्म किया है कि मार्केट में एक बार आने पर इसकी रेट काफी ज्यादा हाई होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे फ्लाइट्स की रेट डाउन हो गई थी, पहली बार जब एरोप्लेन लॉन्च हुआ था तो उसकी फ्लाइट की रेट्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे वो डाउन हो गई, डोमेस्टिक हो गई। वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी की भी रेट धीरे धीरे डोमेस्टिक हो जाएगी, तो ये हर एक कॉमन मैन भी इस चीज को कर पाएगा। और ये है मिशन न्यूरालिंक का।
करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या इस लिंक को रिमूव किया जा सकता है। तो ये कंफर्म किया है एलॉन मस्क ने कि ये जो लिंक है ये बिल्कुल रिमूवेबल है। जब मैंने पिक्स का एग्जांपल आपको दिया था तब डॉर्टी नाम का जो पिक था वहां पर उसके ऊपर लिंक लगा था और उसको रिमूव भी सक्सेसफुली कर दिया और उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये तो कंफर्म है कि अगर आप इस लिंक को लगवाते हो तो ये सक्सेसफुली बाद में आप उसको रिमूव भी करवा सकते हो, जो कि होगा बहुत ही सिंपल सर्जरी से, जो कि वापस रोबोट ही करेगा, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डाउट है जो लोगों के दिमाग में आ रहा है वो ये है कि इस लिंक से आगे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो भाई ये तो हर चीज के साथ होता है, अगर हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी के लेते हैं तो उसके रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आती है, लेकिन हम हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशंस तो निकाल लेते हैं। तो इसका भी हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है और हम सब ये दुआ करते हैं कि एलॉन मस्क इस टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें ना केवल जो एआई जैसे सिम्बायोटिक रोबोट्स होंगे उससे बचाएगी और तो और ये हमारे ह्यूमन रेस की सिविलाइजेशन को कंटिन्यू रखने में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो ये तो वीडियो थी एपटेक की और न्यूरालिंक के ऊपर। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करो, जैसे और लोगों को न्यूरालिंक के बारे में बताया जाए। अगर आप शेयर करोगे तो लोग वीडियो जरूर देखेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ।